नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ आचार्य चाणक्य जी के श्लोक कि क्या कहते हैं उनके श्लोक, क्या बताते हैं हमारे जीवन में। हमारे संस्कृत शास्त्र में इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे श्लोकों का भंडार है, इतने सूक्तियों का, सुभाषितों का भंडार है कि जो हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देते हैं, बहुत कुछ बताते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे ही आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति की रचना की है, जिसमें वो बताते हैं कि मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुःखितहि संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मूर्ख शिष्य को, मूर्ख छात्र को, स्टूडेंट को उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी को भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें आप कुछ समझाना चाहते हैं, यदि वो मूर्ख है तो आपकी बात कभी नहीं समझेगा। और दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करना, अर्थात वो दुष्ट है। दुष्ट का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ कमियां हैं। दुष्ट का मतलब है जो व्यभिचारिणी, जो गलत व्यवहार करने वाली है, गलत आचरण की है, ऐसी स्त्री का पालन पोषण नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं करना चाहिए, तो अंतिम में बता रहे हैं कि धन के नष्ट होने पर, ठीक है, किसके, धन के नष्ट होने पर तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से, जो दुखी व्यक्ति, जो पहले से ही दुखी है ना, उसके साथ व्यवहार रखने से और धन के नष्ट होने से, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से और दुष्ट और गलत आचरण करने वाली स्त्री का पालन पोषण करने से, कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी होगा, बहुत समझदार भी होगा, उसे भी क्या करना होता है, उसे भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर बताया देखिए इन्होंने कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, है ना, क्योंकि सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। क्योंकि जो सज्जन है या बुद्धिमान है उससे हानि उठाते हैं। क्यों उठाते हैं, कोई मूर्ख व्यक्ति होगा वो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, आप कितना भी बताएंगे, तर्क देंगे, कुछ बात समझाएंगे, वो उससे गलत ही लेगा। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया चिड़िया जो होती थी, जो बया चिड़िया बनाती, जो घोंसला बनाती है पेड़ पर, है ना, अपने घोंसले से उसे हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको भी दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों से साथ छोड़ देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि दुखी लोगों के साथ दुखी न रहें। आगे है दुष्टा भार्या शठम मित्रम, दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि जो दुष्ट स्त्री है, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाली है, बुरे स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली स्त्री है ना, और दुराचरणी अर्थात तो दुर्व्यवहार करने वाली, गलत आचरण रखने वाली है। धूर्त अर्थात मूर्ख, दुष्ट स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव बहुत दुष्टता से भरा हुआ है, जो बुरा व्यक्ति है। सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर, कोई ऐसा नौकर है आपका जो बिल्कुल मुंहफट, सामने बिल्कुल बोलता है, सामने बोल देता है, कुछ भी बोलता है, आप बोलते हैं कि दिल का बुरा नहीं है लेकिन मुंहफट है। ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, जहां आपको लगता है कि यहाँ सांप हो सकता है, ये सब बातें मृत्यु के समान है। अर्थात तो जो भय है ना, वो डर है, वो मृत्यु के जैसे ही होता है। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं वहां गृह स्वामी की स्थिति कैसी होती है, मृतक के समान ही होती है। गृह स्वामी अर्थात जो वहां का मालिक है, जो आदमी है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुटते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। और जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको क्या नहीं करता, असहनीय हानि पहुंचा सकता है। कभी भी, कब किसके सामने क्या बोल दे कुछ नहीं पता। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। मतलब विश्वास ही नहीं है, कब क्या बोल पड़े, किसके सामने क्या बोल दे, कौन सी ऐसी बात है जो नहीं बोलनी चाहिए उसे बोल दे, कब वहां पर आपकी बेइज्जती करवा दे। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो, जहां आपको लगे कि यहाँ सर्प हो सकते हैं, इस घर में, घर के अंदर सांप हो सकते हैं, वहां रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सर्प दंश का शिकार होना पड़ जाए, अर्थात कब सांप आपको डस ले। ठीक है। इसके बाद
बताते हैं, आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। ये कह रहे हैं कि कब किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आपदर्थे, किसी आपदा के, किसी कष्ट के, किसी आपत्ति काल के बचाव के लिए क्या करना चाहिए, धन की रक्षा करनी चाहिए, धन बचाना चाहिए। और धन खर्च करके भी किसकी रक्षा करनी चाहिए, दारान, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यदि आत्मरक्षा की बात आए, स्वयं की रक्षा की बात आए, तो स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक व्यक्ति के लिए क्या हो जाती है, अपनी रक्षा हो जाती है। ऐसा वो कहते हैं। आप क्यों कहते हैं आगे बता रहे हैं। आप ऐसे ही अनावश्यक मत लीजिएगा कि आचार्य चाणक्य महिला के खिलाफ थे या स्त्रियों के खिलाफ थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे, इकट्ठा करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है ना, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है आपकी। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ धन काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी काम आता है। देखिए ये बात यहाँ पर कह दी उन्होंने। इसी संबंध में वृद्धावस्था में भी पत्नी की अहम भूमिका होती है, ये आप सभी जानते हैं। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा, है ना। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिए सब कुछ क्या होता है, प्रिय ही होता है। तो ऐसा आचार्य चाणक्य बताते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और श्लोक है, आपदर्थे धनम रक्षित श्रीमताम कुत आपदः कदाचित चलिता लक्ष्मी संचितोपि विनश्यति। अर्थात आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुष के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, आपत्ति काल, है ना। अब उन्होंने यहाँ पर दोनों बातें कही हैं कि जब कोई आपत्ति काल आए ऐसे समय का सोच करके धन की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आप सज्जन हैं तो सज्जन व्यक्ति के पास पुरुष के बाद विपत्ति का क्या काम है, विपत्ति आएगी कहाँ से, है ना। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि धन की रक्षा करनी चाहिए, फिर कह रहे हैं कि लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए पैसे बचाने की, पर वह नष्ट हो जाएगा। चाहे वो खराब हो जाए, चाहे नोटबंदी हो जाए, चाहे उससे कोई चुरा ले, चाहे कोई आप खर्चा कर ले, कोई बीमारी हो जाए उसमें खर्चा करना पड़े, तो वह सब नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवाः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, अर्थात आजीविका अर्थात इनकम, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना, या जिस देश में, जिस राज्य, देश का मतलब यहाँ पर सिर्फ देश की बात नहीं है, राज्य की भी बात है, स्थान की भी बात है, जगह की भी बात है, जहाँ पर रहते हैं कोई आदर सम्मान नहीं है, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है आपको, वहाँ पर इनकम का भी कोई स्रोत नहीं है। चलो कम से कम इनकम हो अच्छी, तो चलो आप सोचें कि कोई बात नहीं, पैसे तो हैं, इनकम तो है, तो वो भी नहीं है। जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं है ना आपके कोई भाई बहन है, ना आपके कोई रिश्तेदार हैं, है ना, और किसी भी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं है। अर्थात सब कुछ एक तरफ है और विद्या गुण एक तरफ है कि आप वहाँ को सीखने गए, लेकिन इसकी भी कोई संभावना नहीं है कि अच्छे गुण आप सीखें, अच्छी बातें आप सीखें, अच्छी विद्या आप सीखें। ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं होता, सही नहीं होता है। ठीक है, किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन यह होता है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार या नया गुण सीख सकेंगे। परंतु जहां इनमें से भी किसी बात की संभावना ना हो कि हम कुछ मिलेगा मुझे, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए, ऐसा चाणक्य जी कहते हैं। 9वां श्लोक है, क्षोत्रियो धनिकः राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। कह रहे हैं कि जहां श्रोत्रिय
अर्थात वेद को जानने वाले ब्राह्मण, है ना। धनिकः अर्थात धनवान, जो जिसको हम वैश्य भी कह सकते हैं, है ना। राजा, बनिया कह सकते हैं, धनिक जिसके पास खूब धन हो, संपत्ति हो। राजा, वहाँ पर कोई राजा भी होना चाहिए क्योंकि वही तो शासन करेगा, वही तो सब सिस्टम संभालेगा। नदी अर्थात पानी की कोई कमी ना हो। और वैद्य, वहाँ पर डॉक्टर भी होना ज़रूरी है, चिकित्सक होना ज़रूरी है, वैद्य होना ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें ना हो उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का कभी भी ध्यान रखना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। जहाँ पर धनवान लोग होते हैं वहाँ पर व्यापार की वृद्धि होती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए किसी के पास धन ही नहीं है और कोई मैं अच्छा काम खोल दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। वृद्धि तो तभी होगी आपके व्यापार की, बिजनेस की, जब वहाँ पर कुछ खरीदार होंगे, उनके पास कुछ होगा। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि धर्म भी ज़रूरी है। अगर आप मनुष्य हैं, जीवन में जी रहे हैं, तो धर्म भी ज़रूरी है। धर्म मतलब सत्य, अहिंसा, त्याग, जो ये भावनाएं हैं ना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। तो धर्म को जानने वाला, धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मण भी होने चाहिए। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है ना। राजा आज की डेट में जो भी, चाहे वो वहाँ पर प्रशासक जो भी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, डीएम हों, है ना, या एसडीएम हो या तहसीलदार हो, जो भी हैं, मतलब जहाँ पर भी कोई ना कोई वहाँ पर राजा, शासक होना चाहिए जो स्थिर रखेगा, उसको कंट्रोल करेगा। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के तो जीवन ही नहीं है। जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। यदि आप बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर ये 5 चीजें न हो उस स्थान को तुरंत त्याग देना चाहिए। ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए 10वां और अंतिम श्लोक। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंचयत्र न विद्यन्ते न कुज्या तत्र संस्थितम। फिर बता रहे हैं कि जहां लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका को कोई साधन ना हो, इनकम का कोई स्रोत ना हो, चाहे वो आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, है ना, विकसित ना हो, डेवलप ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो। जब भय होता है ना, कोई चोरी नहीं करता, पता है कि पुलिस पकड़ लेगी, फिर कोई हत्या नहीं करता कि पता है कि सजा हो जाएगी, है ना, कोई किसी को पीटता नहीं है कि कोई धाराएं लग जाएंगी, परंतु कोई डर ही ना हो किसी को दंड का। लोक लाज ना हो, किसी को एक दूसरे से शर्म ही ना हो, कोई लज्जा ही ना हो कुछ करने में, कुछ बोलने में। व्यक्तियों में शिष्टता अर्थात अच्छा व्यवहार ना हो, है ना, सदव्यवहार ना हो, बुरा बर्ताव कर रहे हो, कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है। उदारता ना हो, विनम्रता, उदारता, आपसे गलती हो गई तो आप क्षमा मांगे, और आप क्षमा मांग रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको माफ करे। अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, कोई भी ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी आदत ना हो कि भाई कभी किसी की जरूरतमंद को दान दिया जाए, है ना। जहां ये 5 चीजें विद्यमान ना हो, जहां ये 5 चीजें ना होती हो, वहां व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं घर भी ले रहे हैं, कहीं रहते हैं, तो ऐसी जगह आपको कभी भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक इसको समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में दोस्तों फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।